हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हमारे एके शिक्षा निकेतन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 12th बायोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर का प्रथम पाठ, जनन स्वास्थ्य। इसके बच्चों हम सारे पॉइंट्स नहीं करेंगे, जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है अभी फ़िलहाल उसी पे ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ जिसकी जानकारी आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आप उसे देख सको और आपके लिए हमारा वीडियो उपयोगी हो। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें, एग्ज़ाम नज़दीक है तो कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखना होता है, क्योंकि बच्चों आपके रिजल्ट पे आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके अपने सगे संबंधी सबकी निगाहें होती है। अपना ख्याल रखें उन सब के लिए जो आपसे आपके करियर के बारे में बेहतर उम्मीद रखते हैं। ठीक है बच्चों, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, WHO के अनुसार, WHO मतलब बच्चों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या होता है बच्चों? विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन बच्चों, इसका हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है बच्चों? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। तो WHO के अनुसार बच्चों, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लो ज़रा सा इसका। ठीक है, ठीक। WHO के अनुसार जनन सभी पहलुओं सहित स्वास्थ्य को कहते हैं। ठीक है, अर्थात जनन के सभी पहलुओं जैसे कि शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य को हम जनन कहते हैं। बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, अगर आपके शरीर में किसी तरह का विकार आ गया हो जनन अंग में, जैसे कि महिलाओं के लिए उसके वेजाइना, जनन अंग के अंडाशय के आसपास कहीं गिल्टी निकल गया हो या किसी तरह का चोट लग जाता है, तो उनके फैलोपियन ट्यूब में विकार आ जाती है, जिससे अंडाणु जो है वो फैलोपियन ट्यूब में सही से पास नहीं कर पाता है, अंडाशय से निकल नहीं पाता है। तो वो महिलाएं आगे चलकर, ठीक है, उन्हें प्रसव में यानी कि जनन में बहुत दिक्कतें आती है। और भावनात्मक, बच्चों आजकल हमारे समाज में क्या हो रहा है, बहुत अश्लीलता भरी गाने बजाए जाते हैं, जिससे बच्चे बेमतलब की बातों में उलझ रहे हैं। उनके दिमाग में हमेशा यही सब बातें ना चलती रहती है। सेक्सुअल माइंडसेट हो गया है, जिससे वो भावनाओं में बह के रहते हैं। व्यवहारात्मक, देख रहे हो बच्चों, आज हमारे समाज में डेली कुछ ना कुछ गलत न्यूज़ आते रहते हैं कि यहाँ रेप हो गया, यहाँ ये हो गया। तो व्यवहार भी सबका खराब होते जा रहा है। और सामाजिक, हमें समाज में सबके साथ गलत तरीके से थोड़ी ना बिहेव आना है। जो लोग आते हैं, कर रहे हैं, तो सामाजिक स्वास्थ्य भी अगर उसका सही हो, तब हम कह सकते हैं कि चलो वो जनन स्वास्थ्य के लिए सही है। क्योंकि बच्चों, अगर हमारे माइंड में कुछ बातें चलती रहती है तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में हार्मोन्स के निर्माण होते हैं, स्पर्म बन जाते हैं। और अगर शादीशुदा व्यक्ति नहीं है तो फिर उसके स्पर्म जो है
धीरे धीरे उसके वीर्य क्या होंगे, कमज़ोर पड़ते, वीर्य पतले होते जाएंगे और उसमें जो स्पर्म जो होंगे वो कमज़ोर हो जाएंगे, जबकि निषेचन के लिए स्पर्म का स्ट्रॉन्ग होना क्या है, ज़रूरी है। और भी है बच्चों, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि तेलीय पदार्थ, मसालेदार पदार्थ, खट्टे पदार्थ ज़्यादा सेवन करने से क्या होता है कि हमारे जनन स्वास्थ्य पे क्या होता है, असर पड़ता है। इतना ही नहीं, विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी यानी बंध्यता हो सकती है, नपुंसकता हो सकती है। इन सारे पहलुओं पे हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। ठीक है, तो जनन स्वास्थ्य क्या होता है बच्चों, सभी पहलुओं को देखना है, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, सामाजिक स्वास्थ्य को हम क्या कहते हैं, जनन स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस नोट्स का PDF हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके नोट बना लोगे और याद कर लोगे। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आगे बच्चों, ये जो मैंने लिखा है IMP लगा दिया है, परीक्षा में पूछी जाती है कि भारत में परिवार कल्याण नियोजन का प्रारंभ कब हुआ था। तो बच्चों इसको ऐसे याद कर लो कि आज़ादी के बाद चौथे साल यानी कि 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, 1947 में, तो 1951 में भारत में परिवार कल्याण नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI। बच्चों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि CDRI ने सहेली नमक गर्भ निरोधक गोली का आविष्कार किया है। ठीक है, आगे बच्चों इस चैप्टर में बहुत कुछ है जिसको मैंने अभी स्किप किया है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और एग्ज़ाम नज़दीक हो तो एग्ज़ाम में क्या आना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना चाहिए, इसलिए हम उन सारे बिंदुओं का ही अभी जिक्र किया है, डिटेल्स में मैं नहीं किया है। ठीक है, तो जन्म नियंत्रण के उपाय, तो यहाँ पे एक टॉपिक पॉइंट आता है गर्भ निरोधक। ये क्या होता है बच्चों, जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए जन्म नियंत्रण की वह विधि जिसमें मूल रूप से या वैचारिक रूप से ये जो है हमारा फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन को रोका जाता है, उसे हम गर्भ निरोधक कहते हैं। ठीक है, इसकी दो विधियाँ आती है, एक अस्थाई और एक वो अस्थाई। जैसे कि बच्चों पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, ये सब एक बार हो गया तो ना जिंदगी भर वो दंपति कपल जो हैं फिर से बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो ये हो गया अस्थाई विधि। लेकिन कुछ विधि है जो अस्थाई है, जैसे कि कंडोम का इस्तेमाल करना, सहेली टैबलेट्स को लेना, ठीक है, रतिरोध, ये सारे हम आगे देखते हैं ना क्या होता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखो अस्थाई विधि। अस्थाई विधि में टेम्पोररी मेथड सुरक्षित काल या ताल विधि पहला आता है बच्चों। तो इसमें क्या है कि महिलाओं के आवर्त चक्र ऋतुस्राव या पीरियड आने से एक सप्ताह पहले या एक सप्ताह बाद का समय जो होता है सुरक्षित काल कहलाता है। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि पीरियड जो आता है, ठीक है, वो 28वें दिन आता है ना, ठीक, तो उससे 7 दिन पहले का समय और 7 दिन बाद का समय, ठीक, सात दिन पहले और 7 दिन बाद का समय जो होता है वो सुरक्षित समय माना जाता है। पता है क्यों बच्चों, क्योंकि 14वें दिन अंडाणु निकलता है अंडाशय से, यानी अंडोत्सर्ग होता है। तो अंडोत्सर्ग तो 14वें दिन हो रहा है, उससे पहले तो यौन संबंध बनाया जा सकता है, उससे पहले तो अंडाणु है नहीं, तो निषेचन होगा कैसे। तो पीरियड के 7 दिन बाद, ठीक है बच्चों, हम जल्द ही आपको जनन चैप्टर का, मानव में जनन चैप्टर का वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम
मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जननांग, सभी अच्छे ढंग से कवर करेंगे। फिलहाल हम इस टॉपिक पे ना फोकस करते हैं। तो 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, ठीक है। इससे 7 दिन पहले, 14वें दिन से 7 दिन पहले, यानी कि पीरियड के 7 दिन बाद का जो समय होता है वो सुरक्षित समय माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अंडा तो अभी अंडाणु जो है अंडाशय से निकला ही नहीं है। फिर 28वें दिन से, पीरियड से पहले का जो समय होता है, इसमें ना अंडाणु निष्क्रिय हो जाता है। देखो बच्चों, इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अंडोत्सर्ग जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन होता है, और यह संभावना हो सकता है 13वें से 16वें दिन तक, ठीक है। इसलिए 28वें से बैक आओगे तो 28वें से बैक कितना, 21वें दिन होता है, फिर भी 14वें दिन से कितना ज़्यादा है, लगभग 7 दिन ज़्यादा है। तो ये सुरक्षित समय माना जाता है, 21वें दिन से स्टार्ट किया जाए और 28वें दिन तक किया जाए, ठीक है। अगर हम ना एक कपल अगर बच्चे नहीं चाहते हैं तो यहाँ से वो क्या कर सकते हैं, यौन संबंध बना सकते हैं, और इसमें किसी प्रकार का बच्चे होने के चांसेस नहीं होते हैं। उसके बाद अंडाणु जो होता है बच्चों, 14वें दिन अगर अंडोत्सर्ग हुआ है तो 1 से 2 दिन, यानी कि 16वें से ज़्यादा 17वें दिन या 18वें दिन या 19 दिन, मान लो 21 दिन हमने ले लिया है, कम लिया है क्या, इतना दिन तक ये सक्रिय रह सकता है। सिर्फ 1 से 2 दिन तक ही सक्रिय रहता है, हमने तो इतना दिन ले लिया है, 14वें से 21वें दिन तक चला गया हम, ठीक है। तो ये समय जो होता है इसमें अंडाणु निष्क्रिय होता है ना, सुरक्षित समय, ये सुरक्षित काल वाला जो होता है। फिर शुक्राणु जो होता है यह 72 घंटे तक सक्रिय रहता है, इसके बाद यह निषेचन के लायक नहीं रह जाता है। ये प्राकृतिक परिवार नियोजन का एक अस्थायी संयम भी इसे हम कहते हैं, कौन सा, सुरक्षित काल विधि, ठीक। तो ये समय का है इसमें मेनली रूप से महिलाओं को पता होना चाहिए कि कब उनका पीरियड आता है, ठीक है। अगला चलते हैं बच्चों, ये है रतिरोध विधि। बच्चों ये हमारे ये बहुत पुराना तरीका है, लगभग 20,000 ये क्या बोलते हैं 2000 वर्ष पहले से ये चलते आ रहा है, ठीक है। जिनमें मैथुन क्रिया के समय नर को अगर पता चल जाए, मेल को अगर पता चल जाए कि उसके शरीर में क्या होने वाला, इजैकुलेशन का मतलब होता है बच्चों पेनिस से क्या निकल जाना, वीर्य का निकल जाना। इसे हम कहते हैं क्या चीज़, नर स्खलन। इससे पहले ही वो क्या करेगा, यौन संबंध बनाते वक्त शिशन को यानी पेनिस को योनि से, वेजाइना से बाहर कर लेता है, जिससे शुक्राणु यानी क्या बोलते हैं ये वीर्य जो है मादा के योनि में नहीं जाता है, और चूँकि योनि में गया नहीं तो अंडा, ये जो शुक्राणु है वो अंडाणु तक कैसे पहुंचेगा, अंडाणु तक पहुंचा नहीं तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, और फर्टिलाइजेशन जब हुआ नहीं तो जनन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो ये बहुत ही पुरानी तरीका है, ठीक है। लेकिन हाँ बच्चों, इसमें थोड़ा सावधानी और संयम की ज़रूरत है, स्खलन का सही अंदाज़ा होना जरूरी है ना। इसमें मेल को पता होना चाहिए कि कब उसके शरीर से, ऐसे पता चल जाता है, ठीक है। तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनके शरीर से जब क्या होता है वीर्य निकलने वाला होता है तो वो अपने, ठीक है, पेनिस को महिलाओं के वेजाइना से बाहर कर ले, ठीक है। और संयम अगर नहीं बरते, जरा सा भी लेट हो जाए, देरी हो जाए, तो फिर वहाँ पे उन्हें, अगर वो नहीं चाहते हैं कि उन्हें बच्चा भी चाहिए तो उन्हें प्रेगनेंसी ठहर सकता है, तो इसलिए थोड़ी सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। अगला तरीका है बच्चों रासायनिक पदार्थ। इसमें क्या होता है कि फोम, टैबलेट्स, जेली, पेस्टस, क्रीम, ये सारे ना ऐसे पदार्थ हैं जिसे कॉपुलेशन के पहले, मैथुन से पहले यानी यौन संबंध बनाने से पहले योनि में लगा दिया जाता है या रख दिया जाता है। ये सारे पदार्थ जो हैं ये म्यूकस जो होता है, म्यूकस क्या समझते हो बच्चों, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, कभी आपसे ऐसा हुआ होगा कि वो उसमें ना कंकर वगैरह आ गया होगा तो आप उसे निगल दिए होंगे तो उसमें लज्जा टाइप का नहीं लग जाता है, ठीक है। तो वो वही सब क्या है, म्यूकस है। इसी तरह से लज्जा चिपचिपा पदार्थ जो होता है योनि में पाया जाता है। तो ये सारे पदार्थ जो हैं फोम, टैबलेट्स, जेली, पेस्टस, क्रीम, ये सारे पदार्थ उस वहाँ पे क्या होते हैं, उस म्यूकस कला में जाके फंसे रहते हैं, चिपके रहते हैं। और शुक्राणु जैसे ही ना कॉपुलेशन के वक्त अगर ना बॉय के शरीर से, ये क्या बोलते हैं मेल के शरीर से वीर्य छोड़ दिया गया है, वीर्य योनि में गया है, तो उस शुक्राणु को रोक देता है और उसको नाश कर देता है। तो शुक्राणु ही जब खत्म हो चुका है तो निषेचन कैसे होगा,
बच्चों ये जो हमने बताया कि रासायनिक पदार्थ फोम, टैबलेट्स, जेली, पेस्टस और क्रीम, उसमें पता है बच्चों क्या होता है? उसमें रासायनिक पदार्थ लैक्टिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, बोरिक अम्ल होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है और जिंक सल्फेट होता है। इन सारे ये जो पदार्थ हैं, ये सारे पदार्थ उसमें मिक्स रहते हैं। ये सब शुक्राणुनाशक हैं, शुक्राणु का नाश कर देते हैं। तो यही रासायनिक पदार्थ जो है यौन संबंध बनाने से पहले योनि में लगा लिया जाता है या रख लिया जाता है, जिससे शुक्राणु का नाश हो जाता है। आगे चलते हैं बच्चों, यांत्रिक उपाय, मैकेनिकल मीन्स, ठीक है, या मेथड्स। ठीक, इसमें क्या होता है? निरोध होता है। निरोध ये मैंने दिखाया बच्चों, निरोध मतलब कंडोम। ये रबर की पतली दीवार वाली ना, रबर की पतली दीवार, ये जो दीवार होता है बहुत पतला होता है ना, फुक्का के जैसा, रबर की पतली दीवार वाली, ठीक है, थैली नुमा संरचना। थैला मतलब